भरतपुरा के जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है वहाँ पर हम लोग अभी अवस्थित हैं। गोपाल नारायण सिंह जी जो एक हृदय से पुरातात्विक चीज़ को संग्रहित करने में उनको बहुत आनंद आता था और वह आगे चलकर करीब 12 दिसंबर 1912 को वह लाइब्रेरी की स्थापना करते हैं और साथ में संग्रहालय। ये भारत की ऐसे संग्रहालय बन गई थी उस समय कि भारत में मुख्यतः 4 संग्रहालय थी, उसमें से एक संग्रहालय ये भी थी जिसमें आपको पांडुलिपि, अकबरनामा, सिकंदरनामा, गुप्ता पीरियड का यहाँ पर सिक्का जिसको कॉइन बोलते हैं, मौर्य काल का कॉइन सिक्का और मुगलिया सल्तनत के भी यहाँ सिक्का। गोपाल नारायण सिंह हलन जे पुस्तकालय के संग्रहालय के स्थापना कैलन हन। से मैंने बोला 1912 में गोपाल नारायण सिंह ने गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की और 14 मार्च 1956 को उन्हीं के आत्मज रघुराज नारायण सिंह ने इसे पब्लिक डिक्लेयर किया। रजिस्टर्ड ट्रस्ट के द्वारा उनकी जो स्थापित जो पुस्तकालय थी जिसमें जितनी भी बहुमूल्य पांडुलिपियाँ थी, तार के पत्ते पर महाभारत थे, पेंटिंग्स हैं, उसको उन्होंने सार्वजनिक किया 1956 में। हाँ, ये सर क्या है? ये महाभारत है, तार के पत्ते पर महाभारत है, संपूर्ण महाभारत है, तार के पत्ते पर ब्राह्मणी लिपि में है और इसे कार्बन डेटिंग किया हुआ है। पहले ऐसे हम लोग तो इसे ईसा पूर्व मानते थे, पहले से जो चला आ रहा था, बट इसे अभी इसका जो है सो डेटिंग हुआ है और कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं। कार्बन डेटिंग में थोड़ा सा एक काल पता चलता है, तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी की लिखी हुई महाभारत है। अभी हम लोगों ने कंजर्वेशन करवाया है, कार्बन टेस्टिंग में पता चला, कार्बन टेस्टिंग में पता चला है। और शिकारी तैल चित्र हैं और एक खुदावस लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये दिखेंगे जी कुंवर सिंह का है। और हमारे जैसा हम सुनते हैं पर हमारे पास में उसका एविडेंस नहीं है जो कि मैं आपको प्रूफ कर सकूं, पर कुंवर सिंह जो जब उन्हें फोर्स जब अंग्रेज जब उन्हें पकड़ना चाह रही थी तो 15 दिन आकर के हमारे अस्तबल में उनको छिपा कर रखा गया था। जो हम अभी जो ओरिजिनल चिड़िया है जो नीचे मरा हुआ था उसको जो है सो केमिकल दे करके उन्होंने लगा दिया, वो लगा। अच्छा, एक घड़ी है, ये जी घड़ी है, पहले घड़ी है, अष्टधातु की घड़ी है। एक घड़ी पुरानी, एक भी घड़ी है, इसमें भी गोल्ड का कुछ काम किया हुआ है। एक नंदी का जी यहाँ पर है और इसकी खूबी है, खासियत ये कहें कि जो देखने में लगता है कि हाँ ये जो आप देख रहे हैं वो लगता है कि नहीं 2 kg होंगे, 2.5 kg होंगे, पर इसका वजन है 8.5 kg वजन है इसका। जी हाँ, तो ये वजन जो है सो किस धातु की बनी हुई है कि अगर इतना आकार का कोई भी धातु लेंगे तो इतना वेट नहीं होगा। अभी हम भरतपुरा के जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है वहाँ पर हम लोग अभी अवस्थित हैं या प्रेजेंट है। ये लगभग पटना मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूरी पर और दुल्हिन बाज़ार से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर भरतपुरा ग्राम पड़ता है। भरतपुरा ग्राम की जो यहाँ पर एक तरह से संरचना कहें या इसकी स्थापना कहें राजा भरत सिंह के द्वारा की गई थी और उनके आगे चल के उनके वंशज ही गोपाल नारायण सिंह जी हृदय से पुरातात्विक चीज़ को संग्रहित करने में उनको बहुत आनंद आता था और वह आगे चलकर करीब 12 दिसंबर 1912 को वह लाइब्रेरी की स्थापना करते हैं और साथ में संग्रहालय। ये भारत की ऐसे संग्रहालय बन गई थी उस समय कि भारत में मुख्यतः 4 संग्रहालय थी, उसमें से एक संग्रहालय ये भी थी जिसमें आपको पांडुलिपि, अकबरनामा, सिकंदरनामा, गुप्ता पीरियड का यहाँ पर सिक्का जिसको कॉइन बोलते हैं, मौर्य काल का कॉइन सिक्का और मुगलिया सल्तनत के भी यहाँ सिक्का और अकबर के द्वारा बहुत उस समय पेंटिंग मशहूर थी वह भी यहाँ प्रेजेंट है। और आप जो देख रहे हैं हमारे बगल में जो इस लाइब्रेरी के मुख्य सचिव हैं मुकेश धारी सिंह जी हैं। बताया जाए कि इस पुस्तकालय में आपका पूर्वजों ने यहाँ पर अपना हर चीज़ त्याग कर दिया।
कोई ऐसा मतलब जमींदार कहें या राजा कहें जो आज के डेट में नहीं हो सकता है कि अपना संपत्ति भारत सरकार को या जनता के सेवा में दान दे। आजकल ऐसा होता कहाँ है। वो उसकी संपत्ति से उसकी इतनी गहरी मतलब लगाव हो जाता है कि छोड़ता नहीं है। लेकिन आपके पूर्वजों ने आकर सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित कर देते हैं और वह मतलब लोगों के लिए एक तरह से ज्ञानवर्धन के रूप में यहाँ पर हर तरह के चीज़ें उपलब्ध है। आप थोड़ा बता सकते हैं कि किस तरह से पुस्तकालय का निर्माण हुआ। भरतपुरा जो गांव पड़ा भरत सिंह के द्वारा बनाया गया। आप लोग महाराष्ट्र से आए थे, उस समय कैसे इस कालखंड को धीरे धीरे आप समाहित हुई, आगे की पीढ़ी को भी पता चलेगा कि कैसी इसकी नींव पड़ी, कैसी इसका पूरा मने एक तरह से ब्रांच बना। हमारे यहाँ इतिहास उपलब्ध हैं, उसमें जी अंकित हैं कि हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र के निवासी थे और गया पिंड दान करने आए थे जी। तो धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे पूर्वज रहे हों और गया उन्होंने पिंड दान किया। और उस समय मुग़ल पीरियड था, मुग़ल सल्तनत में कुछ ओहदे ऊंचे ओहदे पर थे भी, आसीन भी थे और गया पिंड दान उन्होंने किया। गया आने के बाद जो है सो उन्हें यहाँ की जगह अच्छी लगी। पहले जो भरतपुरा जो आप जो देख रहे हैं गांव, जो आज जिस नाम से जाना जाता है, इसके नाम रामपुर मोहकम है। रामपुर मोहकम को पहले जो गया पिंड दान करने आए थे उनका राजा कांचन नाम था और उनके पुत्र भरत सिंह थे और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम जो है सो उन्होंने भरतपुरा किया और यहीं अपनी जागीर लेकर कर फिर यहीं बस गए जी। और मैं उसके बाद और भी बहुत लोग आए हैं पर मैं उन सभी लोग का वर्णन करना तो फिर नहीं संभव हो पाएगा। और 1912 में उन्हीं के जो वंशज गोपाल नारायण सिंह हुए। ऐसे अभी एक और मैं उसके पहले जाऊं तो जो भरतपुरा हुआ या फिर जो धरहरा देख रहे हैं, उलार देख रहे हैं, आइनखाव देख रहे हैं, धारी फैमिली, ये सब हम ही लोग के फैमिली से हैं। सेहरा भी हमारी ही फैमिली से, एक भाई जब वहाँ से आए थे तो एक भाई सेहरा, एक मेरा जाकर कर बस गए हैं। तो यहीं से माइग्रेट हुए हैं जी। वहाँ से सभी का ओरिजिन जो है सो महाराष्ट्र से ही हम लोग आए थे। और 1912 में गोपाल बाबू शुरू से ही बहुत ही माने कम एज में ही उनको पढ़ने लिखने में और साहित्य में काफ़ी उनका लगाव था। लर्नेट आदमी थे क्योंकि हमारी ग्रैंड मदर भी बोलती थी कि वो हिंदी संस्कृत जानते ही थे और इंग्लिश और फारसी, उर्दू के और फारसी के भी अच्छे जानकार थे, वो भी पढ़ लेते थे जी। उनकी मदर इन लॉ जो है सो उन्हें ऐसा बोलती थी। तो और एक दिखता भी है क्योंकि उन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की 1912 में, पुस्तकालय की स्थापना की। वो प्रेरित हुए थे अपने पिताजी से, गुलाल नारायण सिंह से वो प्रेरित हुए। उन्हें भी शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव था, काफ़ी पढ़ने लिखने का शौक़ था। उस समय उनकी भी इच्छा थी कि हाँ हम एक पुस्तकालय का करें, जो उनके पुत्र ने जो है सो साकार किया और उन्होंने ही पुस्तकालय का निर्माण किया जी। 1912 दिसंबर 1912 को उन्हें गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई। उस समय 3 भाई, उनके 3 जो कजन जो थे, बंसीधारी उच्च विद्यालय भरतपुरा, गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय भरतपुरा और एक अस्पताल है जो कि अभी स्टेट हॉस्पिटल बन गए हैं, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग भी बन गई है। वो 3 भाई ने 3 चीज़ की जो है सो रचना की और उसका उद्घाटन किया भरतपुरा में ही। अब आइए चलते हैं गोपाल नारायण सिंह जो सार्वजनिक लाइब्रेरी सह संग्रहालय है उसका दीदार कराते हैं, जो यहाँ पर जितने भी सारे चीज़ रखे हुए हैं। सर ये क्या है? डिक्शनरी है, वेस्टर्न इंटरनेशनल डिक्शनरी 1800 AD। ये वेस्टर्न डिक्शनरी है। अच्छा। और वो सेकेंड एडिशन है 1800 AD। उस समय इंग्लैंड से पब्लिश होता था। ये लिखा हुआ गांधी जी द्वारा लिखी गई मूल पत्र। जी हाँ, गांधी जी की एक प्रति है जो हमारे यहाँ एक पत्र है, वो गोपाल बाबू को संबोधित करते हुए लिखा है। गोपाल बाबू एक पुस्तकालय का शताब्दी स्थापना दिवस मना रहे थे। उन्होंने उस समय उन्हें मैसेज करवाया था पहले आने के लिए, बट वो उस समय अंग्रेज़ को द्वारा वो जेल में चले गए थे जी। और इसमें
पर्वता जेल लिखा हुआ है कि पर्वता जेल से जो है वो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जी, जो कि उन्होंने अपना दिया था कि हम मैं आने में तो मैं असमर्थ मैं हूँ अब, तो हमारी पूरी बधाई है कि आपका पुस्तकालय का ये चिट्ठी है सर बीबी गिरी द्वारा। जी हाँ। गिरी भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, जी हाँ हाँ पुस्तकालय निर्माता परिवार के। जी हाँ, बस उन्हें संबोधित करते हुए जो है सो उन्होंने चिट्ठी दिया है। कुछ अच्छा और सर, कुछ एक चीज़ और है, पूछो ये किताब का है? जी इसमें एल्बम है। अच्छा, ये एल्बम है, कलेक्शन ऑफ फोटो है। कुछ फ़ोटो जो हैं सो पहले के जो फ़ोटो हैं जी। वो परिवार के भी हैं या फिर कुछ राजे महाराजे के हैं, कुछ राजनीतिक के हैं, उनका संकलन है। एक सर वो जो है चंद्र कुंड जो है, चंद्र कुंड के जो है, जी हाँ हाँ ये कि कौची की किताब है? जी, इसे ज्योतिष कहा जाएगा और नेपाल के ज्योतिष विज्ञान जो है ना वो ही दिखलाता है इसमें। अच्छा। उसका वर्णन किया हुआ जैसे है। त्रिभुज है, जी हाँ, या हाँ। अर्ध मन सर्कल है, अर्ध चंद्र कर करके या फिर इस तरह से ऊपर जी अर्ध चंद्र कुंड लिखा भी हुआ है। अर्धचंद्र कुंड लिखा जी, भी है। जी हाँ। आप ये दिखावल जाए, ये मंत्र श्लोक है बांस के पत्ता पर लिखल। ये मंत्र अपूर्ण लिखल है सर, अपूर्ण बांस के पत्ते पर। ये जो श्लोक लिखे हुए हैं वो पूर्ण श्लोक नहीं है, तो ये दिखलाता है कि नहीं वो एक पत्ते के नहीं होंगे, ये दो तीन पत्ते पर, दो पत्ते पर होंगे। उसका ये भाग है। जी हाँ, वो एक भाग है, एक भाग हमारे पास में नहीं है, किसी भी तरह से या तो खंडित हो गया या फिर क्योंकि बांस के पत्ते पर है, कहीं खो गया। जी हाँ, ये तो लिखो ब्रिटल है ना। अगर इसे भी मैंने अभी उसे कैटलॉगिंग अभी जो है सो कंजर्वेशन करवाया है, नहीं तो बांस के पत्ते अगर सूख जाएंगे तो ये तो पाउडर बन जाएंगे ना। अगर हम उसे तो पापड़ बन जाएंगे, अगर हम उसे फोल्ड करेंगे तो वो जी नष्ट हो चुका है। अच्छा, और नष्ट हो गया। नटराजन का जो है लगता है कि अष्ट धातु का है। जी हाँ, अष्ट धातु पर बने हुए फोटो है नटराज के। और यहाँ जी पेंटिंग्स है, कैलोग्राफी है। हमारे यहाँ कुछ पेंटिंग्स की भी संख्या है। जो ये पुस्तकालय है, यहाँ पर मूलतः जो है सो जो गोपाल बाबू का संकलन था वो मैन्युस्क्रिप्ट और कैलोग्राफी पेंटिंग्स की संकलन किया था उन्होंने। तो उसी में से कुछ पेंटिंग्स को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, जो कि सभी आम जनता देखें उसे, जो आते हैं सो। और यहाँ सुंदर है सर। जी हाँ, और देखा जाए कि पहले किस तरह के जो आर्ट होते थे, आप इसे नज़दीक से देखें तो एक फारसी में है, ठीक है। अच्छा, कैलोग्राफी है, फारसी में है। और कैसे उसमें भी स्टाइल था कि नीचे जो सरफेस जो दिया हुआ है वो गोल्डन दिया हुआ है, जी। पर जहाँ भी राइटिंग है वहाँ पर गोल्ड नहीं दिया गया है। जी। तो एक किस तरह से ही आर्ट है कि नहीं, हम पूरा सरफेस पर आप यहाँ गोल्ड नहीं दे करके हम वैसे जगह गोल्ड देंगे जहाँ पर कोई राइटिंग नहीं है, जिससे कि एक कला या फिर एक इसमें जो है ना एक निखार आ रहा है। यहाँ पर आप कुंवर सिंह का तैल चित्र देखें। एक कुंवर सिंह का शिकारी तैल चित्र है। और एक खुदावक्स लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये दिखेंगे जी, कुंवर सिंह का है। और हमारे जैसा हम सुनते हैं, पर हमारे पास में उसका एविडेंस नहीं है जो कि मैं आपको प्रूफ कर सकूं। पर कुंवर सिंह जो जब उन्हें फोर्स, जब अंग्रेज जब उन्हें पकड़ना चाह रही थी, तो 15 दिन आकर के हमारे अस्तबल में उनको छिपा कर रखा गया था। अच्छा, भरतपुरा में 15 दिन तक। पर हमारे पास में कोई रिटन एविडेंस नहीं है जो कि हम ऐसे बतला। दंत कथा की बदंती बोल सकते। बस जो हम सुनते आ रहे हैं, हम जो सुनते आ रहे हैं पूर्वज से सुनी जनश्रुति के आधार पर। जी हाँ, ये दिखावा जाए कि 1812 के पटना के नक्शा है। कैसे उस समय प्लान किया गया था डेवलपमेंट के लेकर, डेवलप करना कैसे प्लान कर दिया, आगे बढ़ी थी। तो यहाँ पर जब आई थी तो यहाँ पर भी सर ये सदा जोगी विनोबा भावे के हस्तलिपि में विष्णु सहस्त्र नाम, यानी कि विनोबा भावे के लिखल ये है, जो हस्तलिपि उनकर है ये सहस्त्र नाम के जी। ये हस्तलिखित है और विष्णु सहस्त्र नाम इसका नाम है, हाथ से लिखे हुए हैं जी। और जी राइटर का नाम नहीं है, तो मैं इसमें कुछ तो लिखल है सर, विनोबा भावे की हस्तलिपि में विष्णु सहस्त्र नाम। जी हाँ, पर उनके जो सिग्नेचर नहीं है, मैं इसलिए कुछ नहीं इसमें क्या है सर। ये जी केला के पत्ते पर हस्तलिपि हाथ से लिखी हुई जो है संस्कृत में
केला के पत्ते, कितना पुराना है के सर अभी पत्ते तक पर ला आप इसको इतना सुरक्षित रखे हैं? जी हाँ, अच्छा, ये तो सर हमारी एकर ऊपरे धरोहर केला के पत्ता के ऊपरे ई कौन सा किताब है? ये जी बस पब्लिश हुआ है, और ये संकलन है जिसमें कि इंदिरा गांधी जो का चिट्ठी सब जो है और जब जवाहरलाल नेहरू को जो लिखती थी उसका एक जगह जो है सो ये पब्लिश हुए हैं। अच्छा। उसकी ई का है कॉपी सर है ऊपर? यहाँ ये? इसमें मोस्टली जो भी आप देख रहे हैं सभी हस्तलिखित है। एक और पटना कलम है जी, पटना कलम पेंटिंग। हाँ, पटना कलम की पेंटिंग है। तो पटना कलम की पेंटिंग भी हमारे पास में है। पटना कलम के पेंटर बहुत लोग हुए हैं, जिसमें नंदलाल बोस जी का नाम लिया जाता है एक। जी जी। तो जी नंदलाल बोस जी का ये पेंटिंग है, यहाँ भी पटना कलम की पेंटिंग है। नंदलाल बोस जी नंदलाल जी हाँ, बोस ये 17वीं शताब्दी की है। थोड़ा सा हम और की सर एकर ये जरा सा वर्णन करें। ये भी हस्तलिखित है। एक राम लिख करके 8 है, और ऐसा भीतर में जो राम लिखा हुआ है वो गोल्ड प्लेट दे दिया गया, और इसमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान, ये 4 जो स्तंभ हैं जो हैं वो 4 स्तंभ है, वो 4 लोग का जो है सो जिसमें फोटो बना हुआ है, और नीचे में ये श्लोक है। अच्छा सर, ये देखने से लगता है कि सोने का परत चढ़ा हुआ जैसे। जी बस हाँ, राम में जो है सो गोल्ड के पहले सोने की बहुत ज़्यादा लगती है कि ये था, प्रचलन था जी। तो पर सोने के आभूषण से ज़्यादा राइटिंग में सोने का प्रचलन था कि हाँ हम उसे लिखावट के रूप में, जो स्याही के रूप में हम सोना का हम करें। एक ये तुलसीदास का देखें, ये भी हस्तलिखित, ये भी हाथ से बना हुआ पेंटिंग से। गोपाल नारायण सिंह हलन जे ई पुस्तकालय के संग्रहालय के स्थापना कैलन हन सर। और जी इस आप 1956 में, जैसे मैंने बोला 1912 में गोपाल नारायण सिंह ने गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, और 14 मार्च 1956 को उन्हीं के आत्मज रघुराज नारायण सिंह ने इसे पब्लिक डिक्लेयर किया, रजिस्टर्ड ट्रस्ट के द्वारा। उनकी जो स्थापित जो पुस्तकालय थी, जिसमें जितनी भी बहुमूल्य पांडुलिपियाँ थी, तार के पत्ते पर महाभारत थी। ये सर क्या है? ये महाभारत है, तार के पत्ते पे महाभारत है। और थोड़ा पास ला के दिखा दीजिए ना ऐसे। अच्छा दिखाइए, इसको दिखा दीजिए। संपूर्ण महाभारत है, तार के पत्ते पर ब्राह्मणी लिपि में है, और इसे कार्बन डेटिंग किया हुआ है। पहले ऐसे हम लोग तो इसे ईसा पूर्व मानते थे, पहले से जो चला आ रहा था, बट इसे अभी इसका जो है सो डेटिंग हुआ है, और कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं। कार्बन डेटिंग में थोड़ा सा एक काल पता चलता है। तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी की लिखी हुई महाभारत है। अभी हम लोगों ने कंजर्वेशन करवाया है, कार्बन टेस्टिंग में पता चला। कार्बन टेस्टिंग में पता चला है। उसको उन्होंने सार्वजनिक किया 1956 में। हाँ, जैसा कि हम लोग 1947 में स्वतंत्र हुए हैं, और उन्हें एक आभास हो गया, जमींदारी जब चली गई तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो हमारे पूर्वज पुस्तकालय की स्थापना किए थे, अगर हम इसे सार्वजनिक रूप नहीं देंगे तो हमारे आने के बाद हो सकता है कि फिर खंडित हो जाए, या फिर मेरे ही वंशज में कोई ऐसे आदमी आ जाए और जो कि इसे जो है सो तहस नहस कर दे इसे, या फिर इसे अर्थ के रूप में, पैसे के रूप में इसका उपयोग करने लगे। तो इसे बचाने के लिए कि नहीं, हम एक कृति हमेशा बनी रहे, जो उनकी सोच थी और जिसको कि हम कैरी फॉरवर्ड अभी तक करते आ रहे हैं 1956 में, तो इन्होंने 1956 में सिर्फ दान दे दिया और सार्वजनिक घोषित कर दिया कुछ नियम के तहत में। जी, उसी नियम के अंतर्गत जो है, जो आते हैं कि इसे संचालन इसके 15 सदस्यों से होगा। 2 उसमें कमेटी का उन्होंने प्रावधान रखा है, एक विशेष समिति और एक कार्यकारिणी समिति। तो विशेष समिति में 5 सदस्य होंगे, जिसके कि अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे, और एक कार्यकारिणी समिति जिसमें 15 सदस्य होंगे, और जिसके अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। सचिव हमारे ही परिवार के होंगे, 3 सदस्य मेरे परिवार से होंगे, और सदस्य का प्रत्येक वर्ष या 2 वर्षों में उनका चुनाव होगा। तो इस तरह से प्रावधान कर करके और उन्होंने इसे सार्वजनिक घोषित कर दिया, और उसी के तहत जो है सो पुस्तकालय अभी तक कार्य रूप में है और चल रहा है। सर, एक घटना घटती है लगभग 1973 में, यहाँ से कुछ प्रतियां चोरी हो गई थी तस्करों के द्वारा, रात्रि में ऐसा था। उसके बाद एक घटना पार्लियामेंट में भी मैंने पूरा चर्चा का विषय हो गया। उसके बाद मैं 2 मिनट उसके लिए लेता हूँ समय आपसे।
और 1965 के बाद जितनी भी यहाँ पांडुलिपि थी वो गोपाल बाबू तो सभी से परिचित थे, तभी उन्होंने इकट्ठा किया यहाँ किया है। अब पट में जो उसके बाद रघुराज बाबू भी हो सकते हैं, वो भी होंगे, उनके जो पुत्र हुए ध्रुपद नारायण सिंह रघुराज बाबू के स्वर्गवास होने के बाद वो फिर सचिव बन गए। तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि हाँ हमारे यहाँ कितने इम्पोर्टेंट चीज़ हैं या क्या इम्पोर्टेंस और रखता है। बट 1965 से कुछ जो है यहाँ पर दर्शक बन करके और मैं कहूँ तो स्कॉलर बन करके कुछ लोगों का आगमन शुरू हुआ जी, जो कि अपने को बतलाते थे कि हाँ हम स्कॉलर हैं और मैं इसमें काफ़ी रुचि हमारा है, हम रिसर्च कर रहे हैं और मुझे पता चला है कि आपके यहाँ पौराणिक जो हैं सो कुछ ग्रंथ हैं और पांडुलिपि है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और ऐसा कर करके वो आना जाना और हमेशा कभी मंथ में एक बार भी, कभी 2 माह में, कभी 3 माह भी आते थे। और 65 से उनका आना जाना यहाँ शुरू हुआ और वो एक विजिटर बन करके एक स्कॉलर बन करके वो आते थे। और 1971 के समय और काफ़ी वो हिलमिल गए थे या कहें कि फ्रेंडली बन गए थे जी। वो हमेशा उन पे विश्वास जता लिए, सिंपैथाइज करने की कोशिश करते थे कि सिंपैथाइज मैं ये लोगों को करूँ। तो जब सिंपैथाइज करने की कोशिश करने लगे तो थोड़े से जो हमारे उस समय जो सचिव थे ध्रुपद नारायण सिंह जो मेरे पिताजी हुए, उन्हें एक शंका हुई कि आखिर जो स्कॉलर है इसे पढ़ने की रुचि है, मैं पढ़ने के लिए तो पूरा किताब उन्हें दे देता हूँ, वो सुबह से शाम तक और 2-4 घंटे पढ़ते भी थे वो वहाँ पर हो, बट वो फिर इतने हमको ऑब्लाइज क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा उन्हें खटकता था ये। पर फिर बहुत ज़्यादा उस पर उन्होंने गौर नहीं किया। बट जब उन्होंने प्रलोभन दिया, एक समय आया कि नहीं, उन्होंने प्रलोभन दिया कि देखिए अब आपकी ज़मींदारी चली गई है, ज़मींदारी उन्मूलन हो गया, आपकी नहीं चली गई, ज़मींदारी ही उन्मूलन हो गए, अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, तो अब ज़मीन भी कम हो गए, अब जो आपका इनकम ऑफ सोर्सेस भी कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपके पास में पांडुलिपि हैं, सुरक्षित हैं, जिन्होंने गोपाल बाबू ने बनाया है, पर वो पांडुलिपि भी अब दिन प्रतिदिन अपना उम्र पूरा कर रहा है। हर की एक उम्र होती है, जो भी चीज़ बने हैं उसकी एक उम्र है, एक समय सीमा है। और ये सब पेपर हैं, एक ब्रिटल हो रहे हैं पेपर, वो आज ब्रिटल उसको रख रखाव या फिर अगर ठीक ढंग से उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं किया गया तो नष्ट हो जाएंगे। तो बेहतर होता कि हम इसके स्कॉलर हैं, आप मुझे इसे दे दें, मैं इसके एवज में कुछ आपको पैसे भी दे दूंगा जो कि आपकी माली स्थिति को भी कुछ हद तक जो है सो संभालेगा और ये भी सुरक्षित रहेगा। इस तरह की बातों को कर करके और उन्होंने इस तरह का एक रखा पापा के पास में, पर काफ़ी उन्हें आश्चर्य हुआ कि नहीं इस तरह की तो बातें, पर उन्होंने बोला भी कि आप इतने दिनों से आते हैं और तो मैं कभी क्या इस तरह से संकेत दिया कि हाँ हमें इस तरह से चीज़ें चाहिए या फिर आपको, तो जब नहीं तो फिर इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं जी, मैं नीडी नहीं हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है, अगर कोई संकेत मैंने दिया है तो फिर आप उसे खोलें, उसे आप बताएं। तो नहीं संकेत नहीं, जस्ट हमारी एक सोच हुई, आपके प्रति श्रद्धा है। तो पर वो फैमिली में शेयर किए, हमारे फादर ने फैमिली में अदर मेंबर से शेयर किए, उसमें हुआ कि नहीं अब इनको इग्नोर किया जाए क्योंकि इनकी लग रहा है कि नहीं ये कुछ और चाह रहे हैं, ये खरीदना चाह रहे हैं कि अब हमें दयनीय स्थिति बता करके पैसे से खरीद लें, तो नहीं खरीदा जा सकता है, हम बेचेंगे नहीं और क्योंकि ये रहेगा हमारा पूर्वजों का दिया हुआ है। अब इस सार्वजनिक भी है, ठीक है, सरकार इसे कोई ऐड नहीं देती है और 1972 तक इसे कोई ऐड नहीं मिलता था, सरकार के द्वारा सार्वजनिक घोषित थी पर सरकार के द्वारा कोई ऐड नहीं मिलता था। 1939 में भी भूकंप आए थे जो इसका भवन गिर गया, तो गोपाल बाबू के जो भाई थे, कजन भाई थे जो रघुराज, वो अपना बिल्डिंग लाल भवन में जो है सो पुस्तकालय की, फिर उन्होंने वहाँ क्योंकि उसका बिल्डिंग खंडित हो गया था तो उन्होंने अपना भवन दे दिए और दे कर उसमें पुस्तकालय हुआ। तो जो भी उसमें परिवार का सभी का एक ब्लड रिलेशन था, तो 1973 में फिर वो आना जाना बंद कर दिया और 8 जनवरी 1973 को इंसिडेंट हुआ है करके। और मैं इस बीच में एक चीज़ और मैं बतलाऊं कि एक और वो ध्रुपद नारायण सिंह हैं जी, ये सचिव थे, इनकी बहुत योगदान है। 1956 में रघुराज नारायण सिंह ने पब्लिक इसे डिक्लेयर किया और 1959 में उनका स्वर्गवास हो गया जी। तो 1960 में बहुत ही कम एज में, एकदम यंग एज में, स्टूडेंट एज में ये सचिव बन गए पुस्तकालय के, और 1960 से पुस्तकालय को देख रेख कर रहे थे। 1973 में जितने भी झंझावात आए हैं ये बहुत उन्होंने संघर्ष किया है। जैसे कि 1973 में जब चोरी हुई, 1973 में चोरी हुई 8 जनवरी को, 9 जनवरी को इन्होंने थाना में दिया कि हाँ अब FIR करने गए, तो विक्रम उस समय थाना हम लोग को हुआ करता था, तो थानेदार जो है सो लेने से इनकार कर गए कि चोरी और कि किताब की कहीं चोरी होती है क्या,
और उन्होंने बोला हमारे फादर ने कि नहीं, ये जो है सोने की स्याही से लिखी हुई थी और बहुत पुराना है शाहनामा, बहुत पुराने दस्तावेज हैं, बहुत पेंटिंग्स उसमें हैं। तो वो इग्नोर किया और मजाक उड़ाया कि नहीं आप लोग जमींदार फैमिली से हैं, किसी का ज़मीन हड़पना होगा या कुछ और इनसे कुछ करना होगा, इस तरह से लगाना। हाँ, एक इस तरह से एक कहानी कर रहे हैं। कोई किताब की चोरी नहीं होती है। और 8 तारीख को चोरी हुई और 9 तारीख को भी उसने नहीं एफआईआर किया। 10 तारीख को जब पैरवी किया गया, दबाव डाला गया, तब 10 तारीख को उसने एफआईआर किया। तो स्टेट पुलिस से कुछ नहीं पता चल पाया। उन्होंने किसी को स्थापित किया कि नहीं, ये कोई किताब की कोई यहाँ चोरी नहीं हुई है, ये जो है सो लग रहा है कि नहीं कोई ज़मीन का या फिर इस तरह का कुछ विवाद रहा है या फिर है, इस तरह से एक गढ़ा गया है, कोई चोरी नहीं। मनगढ़ंत है वो कहानी, पर ये लगे रहे। उसके बाद उन्होंने पैरवी कर करके दौड़ करके इस केस को सीआईडी को दिलवाया। सीआईडी भी इसे इन्वेस्टिगेट की, सीआईडी से भी उसने भी यही स्थापित किया कि कोई चोरी नहीं हुई है। सीआईडी भी यही कहा, फिर भी ये हारे नहीं। इनका एक एम था कि जो चोरी हुई है पुस्तक वो हमारे यहाँ वापस आए, वो रिकवर हो, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा। तो फैमिली मेम्बर में और लोगों से बात कर करके जो उस समय कुछ राजनीतिक हस्ती रखते थे, जैसे कि उस समय हमारे फैमिली में एक मदनधारी सिंह थे, उनकी अच्छी आपको हस्ती है। आप मदनधारी सिंह आप पालीगंज में स्कूल देखेंगे, विक्रम में स्कूल देखेंगे, उच्च विद्यालय है। तो वो उनके साले अपने सर शिपियन सिंह जो यूपी के गवर्नर थे, तो उन लोगों से जगजीवन बाबू के यहाँ उठना बैठना था, उनका आना जाना था। जगजीवन बाबू से उन्होंने बात किया और ये बात करके कि नहीं ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जो भी जो चोरी हुई है वो आज की नहीं है, वो ज़रूर महत्व रखता है और वो एंटिक्स है, इसलिए आप इसे केस को सीबीआई को या कुछ और भी इन्वेस्टिगेट करवाएं, क्योंकि सीआईडी तो नहीं इसे कर रही है। सीआईडी तो 420 का इन्हीं पर केस कर दी थी, उसे किसी तरह से मैनेज किया गया कि हाँ भाई 420 नहीं हम हैं। तो ये फिर उन्होंने जगजीवन बाबू ने एक कहा कि ठीक है आप इतने लगे हुए हैं, इतनी आपकी आस्था है इसके प्रति, तो मैं सीबीआई का केस मिलना तो आसान नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, मैं उनसे कोशिश करता हूँ आपकी बात को रखने का, आपको वहाँ पहुँचाने का। और उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर के पास में एक समय लिया, जो कि हमारे फादर जा कर के मिले इंदिरा गांधी से, उन्होंने अपनी बात को रखा। उसके पहले उसके ऊपर होमवर्क कर करके कहीं के दस्तावेज ले गए थे कि जो शाहनामा में, शाहनामा फिरदौसी की लिखी हुई शाहनामा है, वो शाहनामा जो है सो ईरान में लिखा गया है, फिरदौसी ईरान का रहने वाला था, तो वही शाहनामा है हमारे पास में, ओरिजिनल शाहनामा है, बहुमूल्य शाहनामा है। और निज़ामी के लिखे हुए सिकंदरनामा है जो कि चोरी हुई थी, जो 4 किताबें चोरी हुई, शाहनामा, सिकंदरनामा, वैसलिस और मुतालुल हिंद। वैसलिस कोई बुक नहीं था, कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स था। जो मैंने अभी कैलोग्राफी आपको दिखलाया था वो कैलोग्राफी थे, संकलन था। हाँ, संग्रह। उसमें 55 पेंटिंग्स थे, उसमें 50 पेंटिंग थे जो एक एल्बम में सब रखे रहते थे जी। वही चोर जो है सो ले गया था, उसको चोर ले गया था। तो ये 4 चीज़ें थी जिसको कि हम लोग वैसलिस कहते थे। तो उन्होंने इंदिरा गांधी ने सुना और सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है मैं बहुमूल्य है, क्योंकि मैंने फादर बोलते हैं कि बहुत हमारे 10 मिनट या आधे घंटे करीब 15 मिनट हमारी बातों को उन्होंने सुना और 2-4 लाइन ही बोले कि नहीं आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वो कुछ इम्पोर्टेंस रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं इसे देखती हूँ कि क्या संभव क्या हो सकता है और आपको खबर मिलेंगे। और फिर खबर मिला कि हाँ नहीं ठीक है सीबीआई केस लेगी। और एक समर गुहा असम के उस समय राज्यसभा में एमपी थे, उनके द्वारा राज्यसभा में क्वेश्चन किया गया कि हाँ बिहार जमींदार फैमिली में अभी भी कुछ दस्तावेज हैं जो कि काफ़ी बहुमूल्य हैं और इसकी चोरी हुई है, और उसे जो है सो सरकार उस पर क्या ध्यान दे रही है कि नहीं, सरकार को मालूम है कि नहीं। तो सरकार ने जवाब दिया कि हाँ सरकार ध्यान दे रही है और इस केस को जो है वो सीबीआई को सरकार सुपुर्द कर रही है। उस समय राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, जी हाँ, सौंप देते हैं सीबीआई को। तो ये जी सभी तरफ से जो है ना सो एक तरह से एक फादर ने कोई भी जहाँ भी पता चलता था कि इस दरवाजे पर जाने के बाद इसका कुछ निकल सकता था, चाहे जगजीवन बाबू हों या मदनधारी बाबू हों या फिर उनके साले सर शिपियन सिंह हुए या बीबी गिरी हुए, जहाँ आशा की किरण चाहे जहाँ इन्हें बतलाया जाता था उस समय कि हाँ वहाँ उनकी पॉलिटिकली पहुँच है, वो इंदिरा गांधी तक बात पहुँचा सकती है, वो उनको कन्विंस कर सकती हैं। आपको ठीक है राष्ट्रपति से मैं मिलवाता हूँ, उनकी बात में आपकी बात मैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ पहले। तो उस तरह के पापा उनके पीछे लगे रहते थे।
और फिर उनके तरफ से भी उन्हें कहा गया, गॉड नोज की किनके तरफ से कहा गया, पर जी रिजल्ट यही मिला कि हाँ सीबीआई को केस मिला। तो 1974 में सीबीआई केस ली। एज आउट ऑफ चार जो मैन्युस्क्रिप्ट, जो 3 मैन्युस्क्रिप्ट और जो मैंने कहा कि वेस्लिस जो कलेक्शन ऑफ जो पेंटिंग्स है वेस्लिस है, उसकी जो चोरी हुई थी वो 3 मिल गई, शहनामा, सिकंदमा और वेस्लिस। मुतालुल हिंद नहीं मिला, उसमें कोई पेंटिंग्स नहीं थे। उसमें सीबीआई के द्वारा हम लोगों को बताया गया था उस समय, कोई भरवली ही बताया गया था, चला गया कि सीबीआई ने कहा कि ये 3 किताब भारत में और दुबई में मिले, जो कि सीबीआई ने रिकवर कर लिया और हम वहाँ से ले सकते थे। एक किताब पता नहीं चला है, और वो जो सीबीआई को पता चल रहा है कि वो अमेरिका में किसी तस्कर को बेच दिया गया। तो अभी इंटरपोल की मामला हो जाते हैं, और अभी आप 3 में ही संतुष्ट हो जाएं, और उसका जो फिर केस हुए, ट्रायल हुए काफ़ी, उसमें कुछ सरकारी गवाह भी बन गए, बहुत बड़े बड़े हस्ती थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, अभी लूँगा भी नहीं। तो उसमें पुराने बड़े बड़े हस्ती थे उस समय जो कि सरकारी गवाह बन गए थे, और सफ़ेद पोस्ट थे मैं कहूँगा कि, और 3 किताब रिकवर हो करके हमारे पास में आ गए। उस कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। हमारे फादर द्रुपद नारायण सिंह के साथ में काम करने का बहुत इनको मौका लगा है, और बहुत नीरस भी रहे हैं, मानते भी थे। अच्छा सर, ये क्या है? ये जी लैंप है, अभी हम लोगों ने इसे परिवर्तित, इसमें लाइट लगा दिया और इसको गोल्डन कलर लगा दिया है, पर ये गोल्डन कलर का नहीं है, अष्टधातु या आप कह सकते हैं दूसरे धातु। ये पहले बग्गी हुआ करते थे, जो पहले राजा दरबारों के यहाँ जो चलने साधन जो था, जो सवारी थी, उसे बग्गी कहते हैं, जो घोड़ा से चलता था। और इस बग्गी में आगे और पीछे 2 लाइट लगती थी, और इसी में जो है सो आगे पीछे भी लाइट है, और उसमें भी इसमें ऑयल दे करके और एक कपड़े का बनाया जाता था बत्ती, और उससे जलते थे। वो राम राम लिखते वृक्ष तैयार हो गया। वृक्ष में जितने पत्ते हैं या पेड़ हैं, सब राम लिखा वो हुआ सभी राम लिखे हुए हैं, अरे वो सभी जगह राम है। आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो उसमें राम ही दिखेगा। जी हाँ, गौर करने पर पूरा दिखता है राम ही लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, उसमें राम दिखेंगे। क्या अद्भुत सा पेंटिंग है। जी हाँ, पर हौदा के नाम से जाना जाता है इसको। ये हाथी पर रखल जाल पीठ पर। जी हाँ, और इस पर लोग बैठते थे। हाँ, एकरा पे गद्दा लगा है, एकरे पर लोग बैठे। जी हाँ, इसी पर लोग बैठते थे। जी जी, इसी पर बैठते थे। ये हौदा हुआ, पुराना ये ताला है। जी हाँ, एक ताला है, बहुत पुराना ताला। आदमी कहता ना अंग्रेज के जमाने का, जैसे ना। जी हाँ, अंग्रेज से भी पहले की ताला है, मुगल पीरियड का है। ताला अभी भी। ये मूर्ति जी, ये भी मूर्ति कोई बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति है, पर अब रहते रहते इसमें जो है सो आकार समाप्त होकर प्लेन होते जा रहा है जी, पर बहुत दिन के नहीं है। जस्ट एक शौक है ना कि जो भी चीज़ हाथ से बने हुए हैं उसको प्रिजर्व करने रखने का है। ई का है जी, एक भी तो गिर गए हैं, ये भी अष्ट धातु के हैं, और एक दिया है एक रखने का, जो कि कुछ भी धातु रखा जाता था, सिंदूर। हाँ, सिंदूर का किया। जी हाँ, सिंदूर के किया हमने देहात में लोग हर जगह महिला लोग रखा। जी हाँ, जो उनकी चार्ल्स डिकेंस का हमारे यहाँ जो प्रिंटेड भी वर्क्स हैं, जैसे आपने आप वेस्टर्न डिक्शनरी आगे देखा आपने जी, तो चार्ल्स डिकेंस का है पूरा वॉल्यूम मिलेगा, शेक्सपियर का पूरा वॉल्यूम मिलेगा, जो कि इंग्लैंड से पब्लिश होता है। चार्ल्स डिकेंस और शेक्सपियर के महात्मा गांधी पूरा वर्ड्स पूरा वॉल्यूम में मिलेंगे। अच्छा। और भी जो कुछ पब्लिश किए हुए हैं, जैसे खड़ग विलास प्रेस का रामायण, एक पहले के में 4 प्रेस जो है ना, वो सबसे पुराने प्रेस है। खड़ग विलास प्रेस उन 4 में एक प्रेस है। अच्छा। तो खड़ग विलास प्रेस के यहाँ मोस्टली क्या सभी रामायण ही पब्लिश होते थे, और वो काशी महाराज के प्रति वहाँ से फंडिंग भी होता था उनको, तो वो प्रतियां नहीं है या बहुत कम है। काशी महाराज के यहाँ है पर वो बहुत कम है। वो हमारे यहाँ खड़ग विलास प्रेस की भी हमारे यहाँ है, सभी पुराने ही हैं। एक पहले कभी ट्रे का काम होता था, लकड़ी है जो कि पहले कठौत का काम ट्रे जो इस तरह से तलवार, और ये सिलवट है ना। जी हाँ, पहले का हुआ है वैद्य लोग एकरे में जो है से दवा कूटते हैं। जी हाँ, पहले आयुर्वेद का प्रचलन ज़्यादा था, और हर जगह हर राजे महाराजे के पास में जो है सो उनका एक विंग था जो आयुर्वेद पर काम होता था। तो उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट जहाँ यूज होते थे उसके लिए हैं, उसके कुछ यूज हैं कि चीज़ें हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है। यह एक पुस्तकालय का जो मकान बन रहा था वो नीचे से सब निकले हैं, हलवा उसको रखा हुआ। हलवा ये बलुआ पत्थर का पत्थर है। जी हाँ, बलुआ पत्थर पर है। हालांकि मूर्ति के और एक काले पत्थर पर है बनी हुई है।
काले पत्थर पर बनी हुई है। पाल काल विष्णु की है, विष्णु भगवान सातवीं विष्णु शताब्दी। भगवान की है। जी हाँ, है ना? विष्णु भगवान की है। जय विजय दो वो इनका। जी हाँ। एक एक मूर्ति हम चाहब कि दिखला देवल जाए। और डेली सर साफ भी करते हैं ना? जी हाँ, इतना हाँ, चमक मूर्ति इसका- में है अगर ये प्रतिदिन। सूर्य भगवान का है, हाँ। ये सूर्य नारायण है। आगे बढ़ी थी के हैं, पेंटिंग्स हैं और ये भी हस्तलिखित हैं, जो कि एक आप देखेंगे कि हाँ, ये हाथ से बना हुआ लिपि जी हाँ, है। हाथ से बनाया हुआ है। कृष्ण भगवान का है। गोपियाँ जो है सो स्नान कर रही अच्छा, थी वो और पेड़ चीर हरण वाला। पर, जी हाँ, चीर हरण नहीं, ना, ना, ना। उनके कपड़े को जो है सो उन्होंने हाँ, पेड़ चुरा पर के। अपना चुरा लिया था। वस्त्र चुड़ैलन हल से जी करे। हाँ। जी जी जी। और एक पेंटिंग है पीपल के पीपल पत्ता के पर। पत्ते पर है, थोड़ा सा एरोटिक है और पीपल के पत्ते पर है। ये हाथी दांत के हमारे यहाँ 64 है, उसकी गोटियाँ हैं हाथी दांत के। अच्छा 64 कहा जाता है 64। और ये जी पंचांग है, भरत सिंह का ही जो है सो पंचांग है, कुंडली है और काफ़ी बड़े पेज काफ़ी लंबे हैं। अच्छा, ये कुंडली है। और जी हमारे यहाँ अच्छा, ये तलवार किनका है सर? ये जी पहले के हैं, पहले से मुगल बस रखे। और ये हाथी दांत पर भी बने हुए पेंटिंग्स हमारे यहाँ हैं। जैसे ये आप जो देख रहे हैं वो हाथी दांत के पर बना हुआ है। ये हाथी दांत को, जी हाँ, मैं जो नीचे जो प्रिंस का एक फोटो दिख रहा है, प्रिंस का जो फोटो देखे जी हाँ, वो हाथी दांत पर बने हुए हैं। कुछ सिक्के हमारे पास में हैं जो काफ़ी पौराणिक हैं और जिसे पंचमार्क का सिक्का, जो कि कहा जाता है कि पहले सबसे पुराने सिक्कों में पंचमार्क नाम आते हैं। पंचमार्क से ही सिक्कों का उदय हुआ है जी। और प्रचलन हुए हैं। उसमें सिक्का ढाला नहीं जाता था, सिक्का को काटा जाता था और एक पंच किया जाता था। जो राजा रहते थे एक सिंबल देकर के पंच किया जाता था, उसी से उसका नाम पड़ गया पंचमार्क। तो पंचमार्क के सिक्के भी हमारे पास में हैं। ये देखें कि चांदी का सिक्का है। हाँ, चांदी के सिक्के हैं। ग्वालियर दीने संबल का। इलाही, पंचमार्क, जी हाँ, चौकर, तांबा। दीने इलाही भी सिक्के हैं। कुछ स्वर्ण सिक्के भी होंगे हमारे यहाँ। पंचमार्क, सूर्य तांबा। जिस सोने के सिक्के की महत्व तो नहीं है, पुराने के गोलाकार। ये है पंचमार्क के, ये है सब। जी हाँ, जितने जो छोटे सब देख रहे हैं ये सब पंचमार्क हैं। जी 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 जी। तो ये जी पुराने हैं बात है सर। और ये भी करीब 150 साल वर्ष के 150 वर्ष के हो रहे हैं। और इधर आप देखें कि कुछ लैंप हैं हमारे हैं, वो पुराने लैंप हैं। वो लैंप पुराने लैंप हैं और ये मुग़ल पीरियड लैंप है, जो कि मस्टर्ड ऑयल से इसे संचालित होता था। और इसमें इसके बत्ती अब नहीं मिलते थे, हैंडमेड उसमें बत्ती है। और काफ़ी इसके लौ जो है सो दूर तक जाते थे। जी जी। ये काफ़ी दूर तक जाते थे। इस तरह का ये लैंप एंटीक से काफ़ी पुराने हैं। ये दो लैंप्स हैं हमारे यहाँ। और कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले की ये चीज़ें ट्रे हैं, है। वो हैं। एक देखा जाए, एक यहाँ एक पीछे साइकिल है, सर। वो साइकिल भी है। यहाँ सिल्वर का है और एक ही तार से बने हुए हैं। अच्छा। उसमें एक ही तार से बने हुए हैं। वो कैसे आर्ट है कि जितनी भी चीज़ें हैं बस कहीं उसमें जोड़ नहीं है, अरे वाह। कहीं भी उसको जोड़ नहीं है। सब चीज़ एक ही तार से बना। एक तार के किसी भी तार के दो छोर होते हैं तो इसमें तीसरा छोर नहीं मिलते हैं और नहीं कहीं पर जोड़ का पहचान मिलता है। एक ये ट्रे है, ये भी पहले की ट्रे है, जिसका कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है। इधर भी जो पहले के पुराने जो लैंप हैं और एक बर्तन ये लगता है कि कुछ पैसा वैसा रखने जी के हाँ लिए हाँ हाँ जी, उसका था ये जो जी। बस एक ढाल ऐसा जो पहले यूज होता था। जब पहले ढाल यूज लोग करे हलन, जी हाँ हाँ ये पहले के लोग जब कोई आवा हलन तब जलपान के लिए। जग के तौर पे ये जी हाँ, ये जग है और काफ़ी भारी है, काफी जी, भारी है। ब्रास का है, काफ़ी भारी। इससे दिखलाता है कि पहले लोग जो है ना, एक तो कद भी हम लोग ज़्यादा लंबे होते थे और बलिष्ठ होते थे, हिस्ट पुष्ट होते थे, हृष्ट पुष्ट ताकतवर होते होते थे। थे। तभी वो लैंप जग को यूज पुराना जमाना का लैंप करेंगे। है। ये भी जी पुराने ज़माने के लैंप हैं। इधर भी और सर बहुत सा संग्रह है मूर्ति के। इधर जी आप बहुत से मूर्तियाँ हैं। एक गणेश भगवान की है। जी हाँ। पाल काल की मूर्ति है, नृत्य मुद्रा में 84। अच्छा, ये 12 सिंघा का है लगता है ना, हिरन का, 12 सिंघा हिरन का जी हाँ। रिंग शताब्दी। इसमें एक मूर्ति जो है ये चंदन की मूर्ति है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये चंदन, ये है सर चंदन जी की हाँ, मूर्ति है। चंदन की मूर्ति है। सरस्वती मूर्ति जो है सर काफी मल्यागिरी पुरानी चंदन के है। जी हाँ। और ये छड़ी जो और है ये सर? हाथी दांत की छड़ी है। अच्छा, ये हाथी दांत का मैंने कहा कि उस पर पेंटिंग्स भी है। और जितने भी 64 का दे रहे गोटी है वो हमारे हाथी दांत का है। और ये हाथी दांत का आइवरी पर काम किया हुआ है, आइवरी का है। और हाथी जो अपना शेप में हाथी दांत भी आप यहाँ देखेंगे कुछ प्रदर्शित। जी 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 जी। ये जो मुगल पीरियड में जो पहले जो, या फिर जो राजा महाराजा जो शस्त्र अपना जो एक रखते थे, खंजर बगल में। खंजर खंजर टाइप का,
जी, तो जी। वो भी यहाँ पर है, प्रदर्शित किया और हुआ ये है। गरुड़ भगवान का ऊपर। और जी हाँ, एक गरुड़ का है, ये भी पुराने हैं, 1200 AD के हैं। तो पंचदीप हैं। यहाँ पंचदीप हैं और एक यहाँ भी देखेंगे कि इस तरह के भी शस्त्र यहाँ अरे। आपको देखने को मिलेंगे। वो जो शस्त्र है जी ये। हाँ, खंजर जो है सो खंजर। मुगल पीरियड में ज़्यादा मुगल सब लोग रखते थे। जी सर। यहाँ भी एक मूर्ति है, ब्रास। ब्रास की मूर्ति है। सर ये पाल काल के विष्णु भगवान, पाल काल के विष्णु भगवान की मूर्ति। 7वीं शताब्दी। सूर्य भगवान के 7वीं शताब्दी की मूर्ति भी यहाँ है। आगे बढ़ेगी तो 7वीं शताब्दी की मूर्ति है गणेश जी के, जगह वजन 40 किलो है। मूर्ति देखे में छोटा है लेकिन वजन बहुत है, 40 किलो। ये सर बाज का है ना, ये मुगल कालीन बाज। अखरोट के लकड़ी पर बनल है। बाज जो है अखरोट के लकड़ी पर बनल है, मुगल कालीन बाज अखरोट लकड़ी पर। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पर है, देखिए ना, लिखा हुआ पूर्णिया में राम राज के सिक्के। जी देखिए, एक सिक्का में जो पेपर में भी निकले थे, जो वो सिक्का हमारे पास में भी है, जो पूर्णिया में सिक्के में, जिसमें सिक्का में राम का और लक्ष्मण का फोटो मिलता है। पर जी उस समय के सिक्के नहीं है, पर कौन से राजा चलाए हैं इसका कहीं पर वर्णन नहीं है। पर जी पुराने जी लिखित दस्तावेज नहीं है। तो उसका एक सिक्का मेरे पास में भी था यहाँ पर। कि जो कुर्सी है, इजी चेयर इसे कहा जा सकता है, और सिल्वर का काम किया हुआ है। जो लकड़ी के कुर्सी हैं और पत्थर जो है सो सिल्वर के लगे हुए हैं। जी हाँ। अच्छा सर, यही और पातालकुल घड़ी है। ये जो टेबल देखा जा रहा है वो अखरोट की लकड़ी का टेबल है, और एक बहुत पौराणिक टेबल है, बहुत पौराणिक टेबल है। और इसी से चोरी हुई थी जो किताबें, जो पहले जो ड्राइंग रूम में जो रखा रहता था, वो जी इसी में रखे रहते थे यहाँ। और इसमें क्योंकि शाहनामा का आकार थोड़ा बड़ा है, तो और ये काफ़ी पुराने टेबल है और काफ़ी नक्काशी किया हुआ टेबल है। आप देख रहे होंगे कि बहुत नक्काशी किया हुआ टेबल, और जी मोटे के हैं। तो लग रहा है कि बस चिड़िया हैं जो कि केमिकल दे करके और इसे जो कंजर्वेशन कर रहे थे, वो उन्होंने जो है सो उनके पास में जो यूज़ कर रहे थे जो केमिकल, वो केमिकल का उन्होंने वो लाइव एग्जाम्पल दिया कि हमारे केमिकल से जो है वो कोई भी जो अगर लाश जो है ना वो सड़ेगा नहीं। अच्छा। जो हम अभी जो ओरिजिनल चिड़िया है जो नीचे मरा हुआ था, उसको जो है सो केमिकल दे करके उन्होंने लगा दिए, वो लगा। अच्छा, एक घड़ी है, ये जी घड़ी है, पहले घड़ी है, अष्टधातु की घड़ी है। एक घड़ी पुरानी, एक भी घड़ी है, इसमें भी गोल्ड का कुछ काम किया हुआ है, और थोड़े से गोल्ड आकार में मात्रा है इसमें ज़्यादा है, और भी दूसरे धातु हैं। और एक नंदी का है, एक नंदी का जी यहाँ पर है। और इसकी खूबी है, खासियत ये कहें कि जो देखने में लगता है कि हाँ ये जो आप देख रहे हैं वो लगता है कि नहीं 2 kg होंगे, 2.5 kg होंगे, पर इसका वज़न है 8.5 kg वज़न है इसका। जी हाँ। तो ये वज़न जो है सो किस धातु की बनी हुई है कि अगर इतना आकार का कोई भी धातु लेंगे तो इतना वेट नहीं होगा, बट वो किस धातु की बनी हुई है कि जो कि 8 kg इतना वेटेड है।